हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 40 से भी डिवाइड हो, 50 से भी डिवाइड हो और 60 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा एक नंबर वही हो सकता है जो इन तीनों के मल्टीपल्स में आता हो, यानी कि हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल। लेकिन वो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने अपने वर्कशीट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिलेक्ट करे थे। हमारे क्वेश्चन में मेंशन है लीस्ट, तो हम लीस्ट यानी कि फर्स्ट जो भी मल्टीपल आएगा उसको लेंगे और इसका तरीका है बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम के 3 मेथड्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखे हैं। सबसे कन्वीनियंट और टाइम सेविंग कॉमन डिवीजन मेथड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कॉमन डिवीजन मेथड से करना प्रेफर करूंगी। हम लेंगे एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 60। तीनों नंबर इवन है तो सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे जाएगा, 10 बनेगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 0। 20 और 30 इवन नंबर है, ये दोनों नंबर 2 से जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0। 25 2 की टेबल में नहीं आएगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 आगे जाएगा तो बन जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10। अभी भी 10 एक इवन नंबर है जो 2 से जा सकता है। 2 5 ज़ा 10, 25 और 15 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर नंबर है 15 जो कि 3 की टेबल में आता है। नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, 5 एज इट इज़, 25 एज इट इज़ और 3 5 ज़ा 15। अभी तीनों नंबर 5 से जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एक बार और 5 से लेंगे। 5 1 ज़ा 5 और हमें तीनों नंबर्स की जगह 1 मिल गया है। हमारे सारे फैक्टर्स आ गए। इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 इंटू 5। 15 इंटू 8 इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40, 8 प्लस 4 12। 120 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60 होता है, एक 0 लग जाएगी। सो वी गॉट द आंसर 600 LCM. Now in the question they are asking that the remainder is 5 left. अब कोई भी नंबर अगर पूरी तरह से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है और एलसीएम एक मल्टीपल है इन नंबर्स का, तो डेफिनेटली ये तो पूरा पूरा जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें रिमाइंडर 5 बचे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 बचे? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने एक नंबर लिया 12 और मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो 4 3 ज़ा 12 नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0। लेकिन अगर मैं इसी 12 में +2 कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा 14। और 14 बनने के बाद क्या ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 2। तो जब हमने इसके डिविडेंड के साथ 2 को ऐड करा तो हमारे रिमाइंडर में भी 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 12 पूरा पूरा डिवाइड था। इसी तरह से हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में 600 पूरा पूरा डिविजिबल है, तो अगर मैं उसमें 5 प्लस कर दूंगी तो उसके रिमाइंडर में भी 5 बचेगा, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा 605। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप आफ्टर 50, 100 and 125 kilometer respectively. If they leave together, then after how many kilometers will they stop together? एक पहली बस जो है हर 50 किलोमीटर बाद रुकती है, दूसरी 100 और तीसरी 125। हमें एक ऐसा डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे तीनों रुक जाएं। अब देखो ये फिर दोबारा हमारे मल्टीपल वाले केस से है, चाहे 50 के मल्टीपल है, चाहे 100 के मल्टीपल है, चाहे 125 के मल्टीपल है। इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल ज़रूर होगा और वो जो कॉमन मल्टीपल होगा वो ही हमें देगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो फिर दोबारा हम सेम केस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। इस केस में लीस्ट क्यों? क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होगा ना कि वो तीनों बसेस इकट्ठे रुक जाएंगी, लेकिन हमें सबसे नियरेस्ट टाइम निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल है और वो लीस्ट है,
50 और 100 दोनों इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे जाएगा तो बनेगा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 0। 125 2 की टेबल में नहीं आता तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अभी 50 भी इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 25 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे जाएगा बचेगा 10, 2 5 ज़ा 10 और 125 एज इट इज़। अभी तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो 5 लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, आगे जाएगा 2 तो बन जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन विथ 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड वी रिसीव ऑल द प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 20 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा होता है 50 और साथ में वाली 0 भी लगेगी तो हमारा आंसर आएगा 500। स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट में आंसर देंगे। आफ्टर 500 किलोमीटर ऑल द बसेस विल स्टॉप टुगेदर। Let's start question number 6. 4 bells toll at intervals of 8, 9, 12 and 15 minutes respectively. If they toll together at 3 p.m., when will they toll together next? ये टाइम भी हमारे कॉमन मल्टीपल में छुपा हुआ है जो कि 8, 9, 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल होगा और वहाँ पर भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे तो हमें पकड़ना है सबसे पहला वाला मल्टीपल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम कॉमन डिवीजन मेथड से 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 9 और 15 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन विथ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 और 15 एज इट इज़ लिखे जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 9, 3 एंड 15 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये तीनों नंबर सिर्फ 3 से डिवाइड होंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 एंड 5 1 ज़ा 5। नाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स विच वी रिसीव हियर। इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 15 करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 प्लस करेंगे 0 6 3 तो हमारे पास आया 360। लेकिन ये 360 क्या है? मिनट्स। अभी हमें किसी को ये तो नहीं बताना होता ना कि हम 360 मिनट्स बाद आपके घर आएंगे या 360 मिनट बाद ये काम होगा, हम हमेशा उसे आवर्स में बताते हैं। तो हम यहाँ पर इस 360 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ये हमने प्राइमरी क्लास में कन्वर्जन सीखा हुआ है। तो 360 मिनट कितने आवर्स के इक्वल होंगे? 1/60 इंटू 360। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 0 से 0 कट करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 तो हमारा आंसर आ गया 6 आवर। अगर आपको ये कटिंग समझ में नहीं आएगी तो आप डिवीजन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 360/60, 6 6 ज़ा 36 एंड वी गॉट द आंसर 6 आवर्स हेयर ऑल्सो। तो आपको स्टेटमेंट आंसर लिखना है यहाँ पर भी। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 PM के बाद वो नेक्स्ट टॉल कितने बजे करेंगी, तो हमें 3 PM के बाद 6 आवर्स आगे सोचना है। तो हमारा 3 + 6 होगा 9। Bells will toll together next at 9 PM. Like, share, comment and subscribe my channel.